वेलकम स्टूडेंट्स। आज का वीडियो फिर आप लोगों की जो सैकड़ों कमेंट्स हमें मिल रहे हैं, सैकड़ों सवाल और सैकड़ों डाउट्स आपके मन में हैं, उन सब के जवाब लेकर हाजिर है। आपके रिजल्ट के बाद रीचेकिंग से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। इस वीडियो के बीच में हमें जो क्वेश्चंस मिले, जो सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, जो आपके सबके मन में डाउट है, हर क्वेश्चन किसी न किसी स्टूडेंट से रिलेटेड है। आइए उन्हीं को हम सोल्व करते हैं। इतने सारे आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं आपके क्वेश्चंस हैं और समय बहुत कम है, क्योंकि एक लिमिट के बाद में, टाइम के बाद में फिर आपके रीचेकिंग से रिलेटेड सारा जो भी बोर्ड की तरफ से आपको सुविधा दी जाती है वो बंद कर दी जाती है। इसलिए प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखें। आपकी लाइफ का मामला है, आपके फ्यूचर का मामला है। जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं बच्चे, 2 सब्जेक्ट्स में फेल हो गया, क्या रीचेकिंग करवा लूं? अब ये फेल हो गया बच्चा, जो भी है किसी भी सब्जेक्ट में फेल हो गया, तो पहली बात तो जब हम फेल हो ही गए तो हमारे पास वैसे भी खोने को कुछ भी नहीं है। ध्यान से समझना। तो जब हमारे पास खोने को कुछ भी नहीं है तो हमें जो भी मिलेगा वो हम पाएंगे ही सही, खोएंगे कुछ भी नहीं, क्योंकि फेल हो ही गए। तो 300 रुपये एक सब्जेक्ट के, यही सही, तो 600 रुपये हमारे लगेंगे। लेकिन मैं इनसे कहना चाहता हूँ, जो भी स्टूडेंट है वो भले उनके 5 ही नंबर आए हों, 20 यहाँ के प्लस हुए हों, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हो सकता है हमारी किस्मत खराब हो और वहाँ पर हमारे 15 हो, 5 उसने जोड़ दिए हों या 5 चढ़ाने में लिख दिए हों। जो भी हो वो उसे कैसे जो ऐसे जो बच्चा फेल हुआ बाद में पास हो गया, तो क्यों ना हम हमारा भाग्य आजमाएं। लगेंगे तो 600 रुपये, लेकिन 600 रुपये की कीमत आपकी ज़िंदगी के 1 साल से ज़्यादा नहीं है। आपकी ज़िंदगी का 1 साल बहुत बड़ा होता है बेटा। तो मैं कहना चाहता हूँ आप रीचेकिंग करवा लीजिए। आगे बढ़े। 2 सब्जेक्ट्स में सप्लीमेंट्री आ गई, रीचेकिंग करवा लूँ, ये भी पूछा है। 2 सब्जेक्ट में मेरे सप्लीमेंट्री आएगी। पहली बात तो जो आपके सप्लीमेंट्री आती है वो कब आती है, ये बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं बार बार। ये देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स में ग्रेस में पास हो जाते हैं। ग्रेस यानी सप्लीमेंट्री ग्रेस नहीं मिलने के बाद आती है। अब मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए आपके 20 यहां से भेजे और वहां 80 में से 7 आए, तो ये हो गई 27, ठीक है, 27 हो गए एक सब्जेक्ट में। दूसरे में भी आपके 7 ही आए, तो उसमें भी आपके 20 से जुड़ के कितने हो गए, 27। अब 2 सब्जेक्ट में 27 हो गए, ठीक है। अब 4 सब्जेक्ट में आप पास हो, यानी 33 के ऊपर आपके मार्क्स हैं। अब ये अगला क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड हो जाएगा। कौन कौन से सब्जेक्ट्स में ग्रेस से पास हो जाते हैं? भाई सभी सब्जेक्ट्स में ग्रेस से पास हो जाते हैं। एक कंडीशन है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ग्रेस मार्क्स कितने मिलते हैं? तो आपको टोटल 6 अंक मिलते हैं ग्रेस के, ओके। अब अगर ये यहाँ पर देखिए सप्लीमेंट्री आ गए रीचेकिंग वाले, इस क्वेश्चन का ही जवाब है ये। अगर इस बच्चे के केवल एक ही सब्जेक्ट में 27 नंबर होते, यानी 7 आते, तो ये इस बच्चे के 6 अंक जुड़ जाते बेटा, और इसके 33 अंक हो जाते, 33 मार्क्स हो जाते, तो ये बच्चा पास हो जाता। पर इसके 5 में नहीं बल्कि 4 में ही पासिंग मार्क्स है और 2 में इसके मार्क्स कम पड़ गए। तो इसको मैं कहना चाहता हूं आप जरूर रीचेकिंग करवा लीजिए, क्योंकि अगर आपने रीचेकिंग करवा ली और आपके 27 की जगह, ध्यान से समझना, 30 + 30 हो गए, यानी एक सब्जेक्ट में 30 और दूसरे में 30, तो आप 3 नंबर, यानी 6 के 2 भागों में बांट देगा। 3 के तो 1 में दे देगा ग्रेस और 3 की 1 में दे देगा, यानी 6 अंक की आपको ग्रेस वो दे देगा। इसके बाद में हम आगे देखते हैं, तो इसको रीचेकिंग करवा लेना चाहिए। ग्रेस मार्क्स कितने मिलते हैं? तो 6 मिलते हैं, लेकिन एक कंडीशन है कि सप्लीमेंट्री है, वो भी आपको 2 सब्जेक्ट है, साथ में मैं समझा देता हूँ, साइंस और मैथ्स। ध्यान से समझ लेना। इन दोनों सब्जेक्ट में ना तो आपको एक साथ वो ग्रेस देते हैं, यानी कि अगर आपके यहाँ पर F और F लिखा हुआ है फेल, तो फिर आप फेल हैं।
हाँ, आप रीचेकिंग करवा सकते हैं। अगर इनमें से एक में आप पास हो गए तो दूसरे में आपको ग्रेस मिल जाएगी, ठीक है। दोनों में ना तो सप्लीमेंट्री एक साथ देते हैं, दोनों में आपको फेल कर देंगे। आपकी मार्कशीट में ये चीज़ देख लेना कि क्या आप साइंस और मैथ्स दोनों में फेल तो नहीं हो। अगर दोनों में फेल हो तो फिर आपके पास रीचेकिंग का रास्ता बचता है एकमात्र। अगर उसमें एक सब्जेक्ट में आप पास हो गए तो दूसरे में आपको 6 नंबर तक ग्रेस मिल जाएगी, आप निकल जाएंगे। लेकिन अगर दोनों में ग्रेस आ रही है, दोनों में सप्लीमेंट्री आ रही है, फिर आप फेल होंगे। हाँ, इस साइंस के साथ अन्य 4 सब्जेक्ट मैथ्स को छोड़कर कोई से भी हो आपको सप्लीमेंट्री मिल जाएगी और इसको भी ग्रेस मिल जाएगी और उसको भी मिल जाएगी। इन दोनों को साथ में ना तो ग्रेस देंगे ना ही सप्लीमेंट्री देंगे, फेल कर देंगे। अगर सिंगल सब्जेक्ट है तो 6 अंक की, जैसे मैथ्स में 27 है तो 6 अंक जोड़कर 33 नंबर देकर 33 आपको पास कर देंगे, ठीक है। अब आगे बढ़े। मेरे मार्क्स कम हैं, रीचेकिंग से फेल तो नहीं कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए आप, अगर आप बिल्कुल किनारे हो, मान लीजिए आप पास हो गए भगवान की कृपा से, जैसे भी करके उठते पड़ते अगर हम पास हो गए, तो फिर मैं कहना चाहता हूँ कि आपके मार्क्स कम हैं तो रीचेकिंग से फेल तो नहीं कर देंगे। तो फिर हम ऐसे रास्ते क्यों जा रहे हैं जब ईश्वर ने हमारी सुन ली। मान लीजिए आपके यहाँ पर 36% बनी, ध्यान से समझना। आपको लग रहा है किसी सब्जेक्ट में 50 आने थे, 35 आ गए, 40 आ गए, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपकी बढ़ जाएगी। मान लो और में करवाई 40% हो जाएगी तो कितना अंतर आ गया। यहाँ भी हम 3rd डिवीजन ही थे, यहाँ भी हम 3rd डिवीजन ही थे। वो बात ऊपर की ओर 90 प्लस की, 80 प्लस की तो फिर भी लगता है। बाकी ये काम तो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप किनारे से पास हुए हैं तो फिर आप रीचेकिंग को मत जाइए, क्योंकि थोड़ा सा भी आगे पीछे हो गए तो हम फेल हो जाएंगे। इसलिए ईश्वर का धन्यवाद दीजिए कि आप पास हो गए, ठीक है। अब आगे बढ़े। मैंने 90 प्लस सोचे थे लेकिन 20-30 अंक कम मिले, रीचेकिंग करवा लूँ। अब कई बच्चे हैं जिनके 90 प्लस सोचे थे, उनके 48 दे दिए, 52 दे दिए, इतना अंतर आ गया। इसका मतलब मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, ये न तो उसने कम अंक दिए, ठीक है। अंक तो आपको उतने ही दिए। आपने 90 प्लस सोचे, मान लो आपने 95 सोचे, उसने 85 दे दिए हों, 90 दे दिए हों, लेकिन 40 नंबर 50 नंबर का अंतर आ रहा है, तो फिर ये सीधा सा या तो टोटलिंग मिस्टेक है या फिर अपलोडिंग के टाइम उन्होंने बोला 95, भाई साहब ने चढ़ा दिए 45। चढ़ाने वाले इधर बैठे हैं, बोलने वाले इधर बैठे हैं, हो गया 40 नंबर 50 नंबर का गपला हो गया इधर सुनने में, इसमें। या वो खुद भी चढ़ा रहा है तो 4 के बजाय 5, 6, 7 या चाय मांग रहे हैं, वो चाय लाना अभी तक नहीं लाए, और इधर 95 चढ़ाने थे, अरे अभी तक चाय नहीं लाए, और इधर 45 चढ़ गए। कुल मिला के कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई ये नहीं है। मानव होता है, इंसान होता है तो गलती हो सकती है, उसको हम क्यों भुगते हैं। आप तो रीचेकिंग के लिए अप्लाई कीजिए, आपकी कॉपी खुद देख लेना। आपको 300 रुपये तो वो आपने दिए वापस मिलेंगे 100%, ठीक है। अब आगे बढ़े। मैंने सोचे उससे 5-7 अंक कम है, रीचेकिंग करवा लूँ। अरे भाई, आपके 5 अंक कम है, आपने 100 सोचे, उसने 95 दे दिए। अब इतना तो टीचर के आपको थोड़ी पूरा फिट फोर पता है कि यहाँ कोमा लगती, यहाँ ये चीज़ होती, बड़ा जो क्वेश्चन था उसमें 2 पॉइंट और जुड़ने थे। टीचर से ज़्यादा एक स्टूडेंट कभी नहीं जानता, ठीक है। उसको पता है, उसने हो सकता है जो डिस्क्रिप्टिव आपने लॉन्ग आंसर वाला क्वेश्चन लिखा, उसमें कोई चीज़ वो न लिखी, जो आपकी कॉपी है उसके पहले उसने इससे भी अच्छी कॉपी देखी थी, इससे अच्छा आंसर देखा था, वो आंसर उसके माइंड में है और आपका आंसर उसके सामने थोड़ा फीका है, तो हो सकता है 1-आधा अंक आपके किसी क्वेश्चन में कम दे दिया हो। ऐसे ही कोई चीज़ हमसे भूल हो गई हो, क्योंकि आप यहाँ पर जो बात कर रहे हो पेपर के 3 महीने 4 महीने बाद, आपको सिचुएशन थोड़ी ना पता है उस टाइम आप क्या लिख के आए थे, क्योंकि हमें भी बहुत
जल्दबाजी होती है, हो सकता है गलती हो गई हो, तो 2, 4, 5 अंक का अंतर नज़र आ रहा है तो प्लीज़ आप तसल्ली रखिए, रीचेकिंग मत करवाइए। हाँ, अगर आपको ज़्यादा का अंतर लग रहा है तो फिर आप रीचेकिंग करवा लीजिए। रीचेकिंग मार्क्स कम हो गए तो क्या न्यू मार्कशीट आएगी? ये भी बच्चों ने क्वेश्चन पूछा है, बहुत से बच्चों ने पूछ लिया ये, उनको पता नहीं, डाउट ये है कि यार रीचेकिंग करवा ली, अगर मान लो बढ़ गई तो न्यू मार्कशीट लेंगे और कम हो गए तो फिर पुरानी रख लेंगे। ऐसा नहीं होता, दोनों हाथों में लड्डू नहीं रख सकते आप, ठीक है। अगर आपने रीचेकिंग के लिए, मैं बार बार हर कमेंट में कहता हूँ और वीडियो में, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो रीचेकिंग करवा लीजिए। अगर आपको लगता है यार मेरे 84 थे और ये तो 78 रह गए और कम हो गए, मैं तो ये मार्कशीट नहीं लूँ, कैसे नहीं लो, वहाँ से इश्यू हो गई आपकी मार्कशीट, वो आएगी स्कूल में और वही मान्य रहेगी। मतलब बड़े हुए तो ले ले और कम हो गए तो नहीं ले, पहले सोच लीजिए आप मैं बार बार कराऊँ, एक बार आपका पेपर उठाइए, हर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन जैसे हम इंग्लिश का डालते हैं सभी के मिलते हैं, ऑथेंटिक मिलान कर लीजिए। कुछ डाउट हो तो ठीक है, बाकी 1, 2, 3, 4 नंबर के लिए आप फिर जाओगे तो फिर माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है। फिर आगे बढ़ें, रीचेकिंग का रिजल्ट कब आएगा? अब ये कई बार हर कमेंट में से, हर 3-4 कमेंट में से एक कमेंट ये आ रही है, रीचेकिंग का रिजल्ट कब आएगा? तो मैंने हर वीडियो में बताया भाई 15 दिन तो आपके रीचेकिंग के देते हैं, 10 दिन तो 300 रुपये के हिसाब से और 5 दिन 600 रुपये के हिसाब से, 15 दिन तक तो ये है। इसके बाद में आपके 30 दिन कम से कम आपको 30 डेज लगेंगे, 30 डेज आपको लगेंगे, ठीक है। हमें रीचेकिंग रिजल्ट का पता कैसे चलेगा, ये भी पूछ रहे हैं। वहाँ हमारी कॉपी चेक हुई, हमें कैसे पता लगेगा? तो भाई साहब आपने उस टाइम आपके मोबाइल नंबर भी दिए हैं, ठीक है, और आपने एक ईमेल आईडी भी दिया है। ये क्यों लिए उन्होंने? ये यूं ही थोड़ी लिए, इन पर आपके मैसेज आएगा, ईमेल पर आपकी कॉपी की PDF आएगी, ओके, इसका मैसेज आ जाएगा। रीचेकिंग की कॉपी आने के बाद क्या करना है? रीचेकिंग की कॉपी आने के बाद आपको क्या करना है? उस कॉपी को देखना है। जैसे ये आपकी पूरी कॉपी आ गई, एक बार आप इसको देखिए, पहले तो सबसे पहले फ्रंट के आप मार्क्स काउंट कर लीजिए जो यहाँ पर इसने दिए हुए हैं, पहले में 2, दूसरे में 4, तीसरे में 5, ऐसे इनको जोड़ लीजिए। हो सकता है आप यहीं पकड़ लें, आपके यहाँ 80 में से 78 आ रहे हैं, ठीक है, और इसने यहाँ पर 68 लिख रखे हैं, तो 10 अंक का यहीं आ गया। उसके बाद में ध्यान से समझना, ये जो इसने दिए हुए हैं कॉपी में जाइए, आपने पहला क्वेश्चन इसने चेक कर रखा है, कितने दे रखे हैं? 2, आगे आइए मिलाइए, पहले में 2 लिख रखे हैं, हाँ लिख रखे हैं। फिर आगे आइए, इसने दूसरे में कितने नंबर का है? 6 नंबर का, कितने दे रखे हैं? 5 दे रखे हैं। आगे कितने लिख रखे हैं? 3 लिख रखे हैं। 5 दे रखे हैं, 3 लिख रखे, गोला बना लीजिए पेंसिल से, ये मिस्टेक आ गई, लिख भी लीजिए, क्योंकि ये कॉपी हमें प्रूफ के साथ अपलोड करनी है। उस जांचने वाले ने हमारे साथ गलत किया है तो उसके पैसे कटेंगे, आपके पैसे वापस मिलेंगे। रीचेकिंग की कॉपी आने के बाद क्या करना है? तो आपने ये कर लिया, अब इसका फोटो ले लीजिए आप, ठीक है, पिक ले लिया आपने, ध्यान से समझना, क्योंकि ये आपके फ्यूचर से रिलेटेड मामला है। उसने गलती की है, हम क्यों भुगते भैया? तू भुगत, तेरे पैसे कटेंगे, हमारे पैसे भी दो और हमारे बड़े हुए मार्क्स भी वापस दो, नई मार्कशीट दो। तो रीचेकिंग की कॉपी के आने के बाद क्या करना है? पूरी एक एक पेज को, एक एक क्वेश्चन के आंसर को चेक करना है। हो सकता है उन भाई साहब ने जल्दबाजी में किसी क्वेश्चन को चेक किया है और उसमें मार्क्स देना ही भूल गए, ठीक है, तो वो प्रूफ हमें अपलोड करना है। रीचेकिंग की कॉपी में कमी दिखने के बाद ऑब्जेक्शन कहाँ और कैसे लगाए, ये बहुत बड़ी चीज है। अब आपको पता लग गया, मैंने बताया जो सब, तो जो आपने स्क्रूटनी, जो आपकी बोर्ड पर आप गए थे, आपकी बोर्ड की वेबसाइट पर, उसी जगह जाना है, वही सेम ID पासवर्ड रहेंगे। ये चीज़ आपको अपलोड करनी है, फोटो, डिस्क्रिप्शन में पूरी बात लिखनी है कि ये मेरा चेक नहीं किया, या इसमें मार्क्स कम जोड़े या रिकाउंटिंग में है, सारी बात लिखनी है और आपको भेज देना है।
अब ये एक और चीज़ है, कितने दिन में, जैसे आप विशेष ध्यान देना, ये चीज़ बाद में नहीं हो पाएगी, ये मैं लिखना ही भूल गया था। यहाँ पर विशेष क्वेश्चन है, पीडीएफ या मैसेज आने के कितने दिन तक आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, ये बात बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मात्र 10 दिन तक आपको टाइम दिया जाएगा। ऐसा नहीं है आपके पीडीएफ आ गई, आपने देख लिया, हाँ यार फिर बाद में देखेंगे या किसको बताएंगे, मैंने तो जोड़ लिया नंबर तो ये, फिर बाद में पता लगा किसी टीचर को बताया, अरे इसमें तो तेरे मार्क्स ही नहीं दे रखे। वो बात हो गई, 10 दिन निकल गए, अब आप कुछ नहीं कर सकते। तो 10 दिन के अंदर अंदर मैसेज आते ही आपको कॉपी पीडीएफ देखनी है, आपको जो भी ऑब्जेक्शन करना है 10 दिन के अंदर अपलोड करना होगा। उसके बाद में बोर्ड से आपको अनुमति नहीं दी जाएगी, आप अपलोड नहीं कर सकते। तो ये विषय ध्यान रखना। फिर भी जो भी डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि अभी अर्जेंट है। फिर टाइम निकलने के बाद में आप मुझसे भी क्वेश्चन पूछेंगे और मैं आंसर दे भी दूंगा, तब भी उसका कोई हमें फायदा नहीं होगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने इस चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।